मोदी शाह कायर है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, इस देश में आंदोलनों से ही बड़ी बड़ी सत्ताओं की चूल्हे हिली हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग की वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन बड़े आंदोलन में बदल गया। आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि 2 सांसदों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि भाजपा ने विपक्ष के सारे सांसदों को हिरासत में ले लिया। आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांद गए। आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि प्रियंका गांधी ने मोदी शाह को कायर कह दिया। मोदी शाह कायर है। दोस्तों, विपक्ष चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाल रहा था। 25 पार्टियों के सांसद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के लिए संसद से निकल पड़े। जैसे ही ये खबर भाजपा को लगी, दिल्ली में इस 1.5 किलोमीटर के रास्ते में 7 जगहों पर बैरिकेडिंग करके सड़कें ब्लॉक कर दी गई। क्या विपक्ष चुनाव आयोग पर हमला करने जा रहा था? क्या विपक्ष इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग ढहाने जा रहा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। जानकारी से निष्पक्ष भी बताते हैं, कुछ लोग इसे संवैधानिक संस्था भी कहते हैं। जब चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, चुनाव आयोग के सामने विपक्ष मार्च निकालकर प्रदर्शन करते हुए जा रहा था, तो दर्द भाजपा के पेट में क्यों हुआ? भाजपा की सरकार ने विपक्ष को चुनाव आयोग के दफ्तर जाने से रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेडिंग लगा दी, पुलिस लगा दी। दोस्तों, जैसे कौरवों ने अभिमन्यु को रोकने के लिए चक्रव्यूह के 7 द्वार बनाए थे, वैसे ही भाजपा सरकार ने विपक्ष को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर ना पहुंचने देने के लिए 7 जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी थी। लेकिन दिल्ली पुलिस को नहीं मालूम था कि विपक्ष की शक्ति अब पहले से और भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव को कोई रोक सके, आज तक वो बैरिकेडिंग नहीं बनी। अखिलेश यादव भाजपा सरकार की बैरिकेडिंग लांघ गए, बैरिकेडिंग के ऊपर से कूद गए। अखिलेश यादव के बैरिकेडिंग पार करते ही बाकी के सांसद बैरिकेडिंग नाम की बाधा को वैसे ही लांघ गए जैसे हनुमान लंका जाने के लिए समुद्र लांघ गए थे। दोस्तों, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, इमरान प्रतापगढ़ी, सायोनी घोष, संजना जाटव समेत सैकड़ों सांसद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ कूच कर रहे थे। खामोश पड़ी दिल्ली की सड़कों पर बहुत समय के बाद आंदोलन की चिंगारी फूट रही थी। भाजपा ने इस अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। चारों तरफ से रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया। रास्ता बंद देख विपक्ष सड़क पर ही धरने पर बैठ गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत बाकी सारे सांसद जमीन पर बैठ करके ही चुनाव आयोग की वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। तस्वीर धीरे धीरे और बड़ी होने लगी। चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चुराता है। जब से ये बात घर घर पहुंचने लगी, ना चाहते हुए भी गोदी मीडिया के कैमरों पर आने लगी, तो पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे, राजा साहब के सिंहासन डोलने लगे। आदेश आया कि सबको हिरासत में ले लिया जाए। फिर 25 पार्टियों के सारे सांसदों को बस में भरा जाने लगा। बस में भी सांसदों का उत्साह कुछ कम नहीं हुआ। अखिलेश यादव को पुलिस की बस में बिठाया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव और बाकी के सांसदों को दूसरी हरी वाली बस में बिठा करके हिरासत में लिया गया। दोस्तों, सभी सांसदों को बस में भरकर पुलिस दिल्ली के संसद मार्ग वाले थाने लेकर के गई। प्रदर्शन के दौरान कई सांसद बेहोश हुए और चोटें भी आईं। सायोनी घोष की गोद में पड़ी ये सांसद मिताली बाग हैं। तृणमूल कांग्रेस की आराम बाग से ये सांसद हैं। दोस्तों, एलओपी राहुल गांधी को मालूम चला कि मिताली बेहोश हो गई हैं, तो वो तुरंत आ गए। उन्होंने हालात देखे और मिताली को गाड़ी में बिठवाकर अस्पताल भिजवाया। एक और महिला सांसद संजना जाटव का पैर टूट गया, उनको व्हील चेयर पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोस्तों, ये सब कुछ सरकार की बर्बरता की वजह से हुआ। दोस्तों, आपको कुछ दिन पहले भाजपा की वो नौटंकी याद आई होगी। इसी संसद में भाजपा ने कहा था कि राहुल गांधी के धक्के से भाजपाई सांसद इतना घायल हो गए थे कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ गया था। मोदी फोन पर बात कर रहे थे, लेकिन वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन से डरी हुई भाजपा के दमनकारी फैसले से महिला सांसद अस्पताल में हैं। प्रधानमंत्री ने पूछा तक नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ।
क्योंकि आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं। क्या हुआ वो हमने आपको बड़े विस्तार से तस्वीरों के साथ दिखाया, लेकिन इस देश की संसद को पिछले 23 साल से कवर कर रहे जेपी आंदोलन को देखने वाले, अन्ना आंदोलन को करीब से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक को भी आज आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि चुनाव आयोग की वोट चोरी के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि दिल्ली तो सिर्फ शुरुआत है। देखिए प्रज्ञा, ये जिस प्रकार की लड़ाई है जो राहुल गांधी ने मुद्दा लिया है, ये आम जनमानस का मुद्दा है। बिल्कुल। और आम जनमानस जो कहता है कि संविधान ने हमें एक अधिकार दिया है और वो अधिकार वोट का अधिकार है कि मैं सरकार बनाने और सरकार को गिराने का अधिकार रखता हूं। मैं एक आम नागरिक हूं, आम आदमी हूं। उस अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से या किसी दूसरे सियासी दल से सत्ता को छीन रही है। वो ठीक है, सियासी अधिकार उसका है, लेकिन नागरिकों का अधिकार छीनना भारतीय जनता पार्टी को किसने अधिकार दिया है? तो ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। ये उस आखिरी जो नागरिक बैठा है, जो बिल्कुल नीचे है, ये उसकी लड़ाई है। और उसकी लड़ाई लड़ने का जो झंडा राहुल गांधी ने उठाया है, राहुल गांधी के इस झंडे के पीछे आपको तमाम लोग दिखाई देंगे और ये बड़ा आंदोलन बनता हुआ दिखाई देगा आपको। वो दिन दूर नहीं है जब चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे इस तरह का कोई भी पुलिस बल हो, जो भी आगे आएगा वो उड़ जाएगा। आपको याद करना होगा पुराने दिनों में ऐसी कई बार इस तरह की चीजें हुई हैं। महात्मा गांधी ने शांतिपूर्वक आंदोलन शुरू किया था। हमारे यहाँ आंदोलन किए जाते हैं, किसान आंदोलन बड़े बड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह टिकैत ने कितनी हिम्मत दिखाई थी। एक घटना आपको बताता हूँ प्रज्ञा जी, महेंद्र सिंह टिकैत ने नरसिंहा राव से सीधे पूछ लिया था। उनके ऊपर चीनी घोटाले के आरोप लगे थे और उसमें कहा गया था कि नरसिंहा राव की सरकार में 100 करोड़ के चीनी घोटाला हुआ है। तो महेंद्र सिंह टिकैत प्रधानमंत्री से जब मिलने गए, किसानों का प्रतिनिधिमंडल गया, तो क्योंकि चीनी किसान का मुद्दा है, तो उन्होंने सीधे पूछ लिया कि आपने 100 करोड़ का घोटाला कर लिया, आपको शर्म नहीं आई? तो क्या आज किसी ऐसे नेता की हैसियत है कि प्रधानमंत्री से पूछ सके? क्योंकि नेता भी बिकाऊ हो गए, चाहे वो किसान नेता हो चाहे दूसरे नेता हो। तो इसलिए नेताओं की लड़ाई अब ये नहीं रह गई है, अब ये जनता की लड़ाई शुरू हो गई है। और राहुल गांधी ने बॉल जनता के पाले में फेंक दी है। और राहुल गांधी ने खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, खाली तथ्य देके नहीं छोड़ा है। राहुल गांधी ने एक वेबसाइट बना दी है, वो मिस कॉल मांग रहे हैं, वो लोगों का समर्थन मांग रहे हैं, वो इसको जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं अगर सच्चाई है तो आप ही निर्णय करो। और ये बात हर एक व्यक्ति के गले उतर रही है कि गड़बड़ कहीं ना कहीं है। अगर चुनाव आयोग इस तरह की हरकतें कर रहा है तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। इसलिए ये मैसेज पब्लिक में चला गया है और पब्लिक अपने वोट का हिसाब मांग रही है और जो भी सामने आएगा वो उसको बख्शेगी नहीं। मलिक सर, इसी देश में हमने देखा है कि बड़े बड़े आंदोलन हुए और उन आंदोलनों के बाद सरकारें चली गईं, सत्ताएं हिल गईं, सत्ताएं हट गईं। तो क्या ये आंदोलन इतना बड़ा हो सकता है कि मोदी को सत्ता छोड़नी पड़ जाएगी? देखिए प्रज्ञा, इसका एहसास तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठनों को भी हो गया है। आप याद करिए 2 दिन पहले मोहन भागवत जी ने क्या कहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। तो इसका क्या मतलब है कि जो शिक्षा माफिया है, हेल्थ माफिया है, स्वास्थ्य माफिया है, मोदी जी उसको संरक्षण दे रहे हैं। तो आवाजें अंदर से उठनी शुरू हो गई है। मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं कि विपक्ष जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, अब आवाजें अंदर से उठ रही है। तो आपको अगस्त के महीने में ही, मैंने आपको बार बार कहा, अगस्त के महीने में ही बड़े बदलाव आपको दिखाई देंगे, सरकार के अंदर भी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी। और अब देश में जब एक बार माहौल आपका बिगड़ जाता है, और आज आप माने चाहे ना माने, जो लोकप्रियता हासिल 2013, 14, 15 में मोदी जी ने की थी, जिस तेजी से लोकप्रियता हासिल की थी, उससे 100 गुना नीचे उनकी लोकप्रियता नीचे जा रही है। और आज उनको लोग हिकारत भरी नजरों से देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, कुछ लोग उनको आज भी भगवान मान रहे हैं, जो उनके चमचे हैं, जो अंधभक्त हैं और जिनकी पूर्ति हो रही है किसी न किसी माध्यम से, वो आज भी उनको भगवान के रूप में मान रहे हैं। लेकिन कई लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि अभी अमित शाह जी मंदिर बनवाने की घोषणा करने बिहार में गए थे और अयोध्या की तर्ज पर वहां मंदिर बन रहा है, तो जिस प्रकार से अयोध्या में चुनाव हारे हैं, क्या बिहार में भी चुनाव हारेंगे क्या?
तो जब इस तरह की बातें जनमानस में आने लगती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब विदाई समारोह जल्द होने वाला है।